गर्भ में पधारे। मैंने आपको सबको कल कथा बताई। अथ सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः। काल बहुत सुंदर है। श्री वसुदेव जी महाराज ने एक अद्भुत बालक को देखा, अद्भुत बालक, और सद्यो बभूव प्राकृत शिशु। और श्री ठाकुर जी महाराज तुरंत प्राकृत शिशु के रूप में उनका विग्रह परिणित हो गया, बदल गया। यशोदानंद पत्नी च जातम परम बुद्ध्यत न तल्लिंगम परिश्रांता निद्रया भगत स्मृति। श्री ठाकुर जी की आज्ञा से श्री वसुदेव जी महाराज भगवान को अपने सिर पर रख करके और नंद बाबा के घर की तरफ चल पड़े। जैसे ही भगवान को अपनी गोदी में लिया, जैसे ही अपने हाथों में लिया ठाकुर जी को, तो उनके हाथों के जो बंधन थे वो खुल गए। ये इस भाव का प्रतीक है कि तुम्हारे जीवन में जब ज्ञान आएगा तो अज्ञान अपने आप मिट जाएगा। बंधन, बेड़ियां खुल गई, कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए। क्यों? क्योंकि भगवान का आगमन हो गया। और अपने सिर पर धारण करके श्री वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के घर गोकुल की तरफ चले। और भादों का महीना, भाद्रपद मास, रात्रि का समय, खूब आंधी और तूफान। लेकिन जैसे ही श्री ठाकुर जी को लेकर श्री वसुदेव जी महाराज मथुरा के में कंस के किले से बाहर निकलते हैं तो पृथ्वी सुकोमल हो गई, सुंदर हो गई। जैसे कोई पत्नी अपने पति की सेवा शुश्रूषा कर रही हो, इस प्रकार से सुंदर हो गई पृथ्वी। क्योंकि पृथ्वी का भी श्री कृष्ण में पति का ही भाव है। पृथ्वी कह रही है कि हे ठाकुर जी, आपके आने से इस युग में मैं ज्यादा प्रसन्न हूं। तो भगवान कहते हैं क्यों? कोई मैं पहली बार आ रहा हूं क्या? मैं तो पहले भी आ चुका हूं आपके पास। मेरा तो अन्य भी अवतार हुआ है। मैं रामावतार में भी राम बन के आया था, तो प्रसन्नता नहीं मिली थी क्या? राघव, जब ठाकुर जी जब आप राम बन के आए थे ना, प्रसन्नता तो मिली थी, लेकिन इतनी नहीं मिली थी। क्यों? क्योंकि तब मैं आपकी प्रियतमा नहीं थी। तब हमारा आपका रिश्ता दूसरा था। पृथ्वी का और राम का रिश्ता क्या है मालूम है? पृथ्वी क्या है? राम जी की सास। और ये सास क्या होती है? जब शंकर जी की शादी हो रही थी ना, और पार्वती जी के दरवाजे पर जब शंकर जी की बारात पहुंची और नारद जी मध्यस्थता कर रहे थे, तो मध्यस्थता करते करते नारद जी शंकर जी से सबका परिचय करवा रहे थे। महादेव, ये आपके ससुर हैं, ये आपके साले हैं, ये आपके सगे संबंधी है। और जब माता स्वयं मैना आरती उतारने के लिए भगवान शिव का आई, तो नारद जी ने कहा, भगवान ये आपकी सास है ना। शंकर जी ने नारद जी से पूछा, भगवान ये सास कौन सी पदार्थ होती है? नारद जी ने कहा, भगवान ये वही पदार्थ है जिससे बड़े बड़े की सांस रुक जाती है। वही पदार्थ है। तो पृथ्वी कौन है? सास है शंकर राम जी की। इसलिए मुझे पुत्र और माता का संबंध होने के कारण मैं इतना आनंद में नहीं रह पाया। लेकिन इस बार आप मेरे प्रियतम के रूप में पधारे हैं नाथ, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। और पृथ्वी समस्त गुणों का खान है, और उसने ठाकुर जी की सेवा में तरह तरह के पुष्पों को प्रकाशित कर दिया। उसी समय, रात्रि के समय, औषधियां स्वतः वृक्षों में निकल आई। अग्निहोत्र की जो अग्नियां बुझ गई थी वो जल गई। अग्निहोत्र की अग्नियां जल पड़ी। पृथ्वी स्वागत में पुष्प, फल, और स्वयं पृथ्वी सुकोमल हो गई। और जब श्री यमुना जी ने देखा कि ठाकुर जी आ रहे हैं, तो उन्होंने विचार किया कि मैं इतनी बड़ी हूं, ठाकुर जी तो बहुत छोटे हैं, और कहीं ये ना सोच लें कि यमुना में मैं खेलूंगा कैसे, मैं तो बहुत छोटा हूं, यमुना तो बहुत बड़ी है। तो यमुना जी ने अपने स्वरूप को घटा लिया। और फिर देखा, अरे पीछे तो स्वयं शेषनाग भी आ रहे हैं छत्र बन करके। श्री बलराम जी महाराज के रूप में पधारे हैं ना शेषनाग, तो शेषनाग स्वयं भगवान की सुरक्षा में चल रहे हैं।
यमुना जी ने सोचा त्रिलोकी का भार लिए हुए भगवान श्री कृष्ण और उनके पीछे पीछे स्वयं श्री शेषनाग आ रहे हैं तो हमारी क्या स्थिति होगी, इसलिए उन्होंने अपने स्वरूप को बढ़ा लिया फिर से। और श्री वसुदेव जी जब लेकर के यमुना में प्रवेश कर रहे हैं तो धीरे 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 उनका प्रत्येक अंग और शरीर यमुना में डूबता चला गया। और जब नासिका के पास यमुना का जल आया तो ठाकुर जी ने अपने चरणों को नीचे झुका दिया और झुकाया, यमुना ने स्पर्श किया और यमुना घट गई। रात्रि में ही श्री वसुदेव जी महाराज नंद बाबा के घर पहुंचे और नंद बाबा को बुलाया। नंद बाबा आए और नंद बाबा श्री वसुदेव जी के अत्यंत अभिन्न मित्र हैं। नंद बाबा को सभी बात बताई और बताया कि ये स्वयं साक्षात भगवान ही हैं और भगवान की आज्ञा से मैं आपके पास आया हूं। इसलिए भगवान की आज्ञा है कि आपके घर में एक पुत्री हुई है, वो पुत्री मैं अपने साथ ले जाऊंगा और मेरे पुत्र को आप संभालिए, इसकी सुरक्षा, इसके लालन पालन की जिम्मेदारी आपकी है। नंद बाबा को भगवान को सौंप करके और नंद बाबा के घर में यशोदा गर्भ संभवा, जो यशोदा के गर्भ से जो कन्या का जन्म हुआ था उस कन्या को लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज लौट पड़े। ये कन्या कौन है? ठाकुर जी की बहन है, यशोदा की पुत्री है। और रोहिणी के गर्भ से श्री बलराम जी का जन्म हुआ। इस बार श्री शेषनाग अपने बड़े भाई के रूप में आए हैं। श्री बलराम जी बड़े भाई के रूप में आए हैं। हमारे ब्रज के संत कहते हैं कि इस बार बलराम इसलिए बड़े होकर के आए हैं, शेषनाग इसलिए बड़े होकर के आए हैं। भगवान अनंत उन्होंने प्रभु से कहा, प्रभु देखो इस बार त्रेता युग में आप बड़े होके गए, इस बार मैं बड़ा होके जाऊंगा। क्यों? क्योंकि त्रेता युग में आप बड़े थे तो आप अपनी मनमानी करते आए। अगर त्रेता युग में मैं बड़ा होता तो राम आपको कभी जंगल न जाने देता, और कहीं इस बार आपने मनमानी करी तो हमारा हृदय टूट जाएगा। इसलिए इस बार मैं बड़े भाई के रूप में आऊंगा और आपकी मनमानी चलने नहीं दूंगा। तो इसलिए श्री बलराम जी महाराज बड़े भाई अग्रज के रूप में आए हैं और वो कन्या लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज आए। जैसे ही मथुरा के कारागार में पहुंचे, दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां लग गई, हथकड़ियां लग गई और पहरेदार जग गए। कंस को सूचना दी, महाराज देवकी की संतान हुई है। और कंस सो रहा था। सोता हुआ कंस अपने बिस्तर से उठ के खड़ा हो गया और कूद गया। श्री सुखदेव भगवान परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित उसने केस भी संभाले नहीं, सोते समय केश बिगड़ जाते हैं। कहा वो बिखरे हुए केशों में, और कई बार तो गिर पड़ा चलते चलते, क्योंकि आधी नींद में उठोगे तो गिर जाओगे। उसको देवकी के पुत्रों में उसकी इतनी रुचि थी कि वो अपनी निद्रावस्था में ही बिखरे हुए केशों में ही और कई बार गिरते गिरते बचा। और इस प्रकार चलता हुआ कंस देवकी के कक्ष में प्रवेश कर गया।